अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये वैकेंसी निकली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कालिंदी कॉलेज से वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। तो इसके बारे में ये पूरी यहाँ पे डिटेल हम बात करेंगे। आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे या फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट का फिल कर रहे होंगे तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो सबसे पहले इंडेक्स में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। तो सेक्शन ए में है नंबर एंड द कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए, कालिंदी कॉलेज इनवाइट एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन परमानेंट बेसिस। परमानेंट बेसिस पे ये पोस्ट जो है मतलब यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसके कितने पोस्ट है, किस किस पोजीशन के लिए निकला हुआ है यहाँ पे पूरा बताया है। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट है, पे स्केल कितना रहेगा, एज क्या है, नंबर ऑफ जो पोस्ट कितनी रहेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका जो लास्ट में देखिए, सेकेंड लास्ट में लाइब्रेरी अटेंडेंस। लाइब्रेरी अटेंडेंस में यहाँ पे आपका एक पोस्ट है, सॉरी पे स्केल 1 से मिलेगा, एज जो रहेगा 30 रहेगा, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 8 है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक OBC के लिए है, एक ST के लिए और एक EWS के लिए और एक PWD के लिए। तो यहाँ पे ये पूरी वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंस हो गया और यहाँ पे एक सीनियर अटेंडेंस है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसकी भी 5 वैकेंसी निकली, इसकी यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अब इनके कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए, फॉर कंप्लीट डिटेल इंस्ट्रक्शन, जनरल गाइडलाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ विजिट द कॉलेज वेबसाइट। तो और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो उसके लिए आपको www.kalindi.du.ac.in पे आप विज़िट करना है, या फिर डायरेक्टली आप du.ac.in पे आप विज़िट करके इन सबको मतलब इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बाकी जो आपकी डिटेल है वो हम बता ही देंगे कॉल। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बी सेक्शन में इम्पॉर्टेंट डेट एंड डिटेल है फीस से रिलेटेड। तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये 21 दिन है, मतलब एडवर्टीज़मेंट निकलने से मतलब अभी बाद तक 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। फीस पेएबल टू द कैंडिडेट्स में जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। OBC है और EWS के लिए 400 रुपये है, SC ST के लिए 300 रुपये है और PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस जो है वो इसमें नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे टू बी अनाउंस लेटर, बाद में अनाउंस किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम एज मेंशन इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम ये भी अनाउंस किया जाएगा कॉलेज वेबसाइट पे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड ये भी बाद में आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, OBC NCL हो गया, नॉन क्रीमी लेयर को एज़ पर द जो सेंट्रल लिस्ट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं OBC कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब तो पेमेंट के रिलेटेड है, तो एक बार आप पढ़ लेना। फिर सेक्शन सी है जिसमें डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पूरी डिटेल है। फिर यहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल का यहाँ पे है, असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये सब आप अपने लेवल पे पढ़ लेना अगर इसके लिए आप एलिजिबल है तो। फिर उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है जिसकी मैंने आपको बताई थी ऊपर की जो वैकेंसी निकली है।
तो एसेंशियल वैकेंसी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स किसी से भी आपको होना चाहिए, एंड एनी अदर डिसिप्लिन, और हायर एजुकेशन आपका होना चाहिए, और बीलीव होना चाहिए आपका, BLIS आपने कर रखा हो। उसके बाद यहाँ पे कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास कंप्यूटर में कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर का मतलब कोर्स आपके होना चाहिए एट ग्रेजुएट और PG लेवल या 6 मंथ का। यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ से आपका किया होना चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंस पे। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पास 10 क्लास, 10 क्लास आपने पास किया हो, और या फिर इक्विवेलेंट आपने एग्जामिनेशन पास किया हो स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। सेकंड में यहाँ पे सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये दो यहाँ पे वैकेंसी है। डिज़ायरेबल में यहाँ पे देखें कंप्यूटर में आ गया है एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल और बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया होना चाहिए। तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल आप अपने आप को मानते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पे डी सेक्शन में स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है। देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर, यहाँ पे डिटेल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसका यहाँ पे है रिटन टेस्ट हो गया, फिर या फिर यहाँ पे पेपर जो 1 रहेगा टेस्ट, ये सब मतलब बताया गया है। तो जो पेपर जो 2 रहेगा इसकी बात यहाँ पे डिटेल आपके यहाँ पे पता है, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, या इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। फिर यहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट की है। तो सीधे हम चलते हैं लाइब्रेरी की जो है उस पर, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे MCQ जो रहेगा 3 घंटे का, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से यहाँ पे आपका ये जो है असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे 300 रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेगा 3 घंटे के लिए। पेपर 2 में ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग टेस्ट रहेगा। यहाँ पे टाइमिंग 1.5 घंटे की रहेगी, 100 नंबर का ये रहेगा, तीनों मिला के, दोनों पेपर मिला के 300 का होगा। फिर यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा एज पर वुड बी गिवन टू, इनको दिया जाएगा। तो ये तो रहा आपका ए सेक्शन स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब बी में देखिए टेस्ट कंपोनेंट की बात करें तो जो आपका जो ए सेक्शन रहेगा पेपर 1, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज रहेगा हिंदी या इंग्लिश, और इनमें 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 नंबर के, और इसमें ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेटर वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह देखी जाएगी। तो ये पूरा इससे रिलेटेड डिटेल था। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हिंदुस्तानी जो रिक्वायरमेंट है म्यूजिशियन, इसके लिए है। उसके अलावा जो लाइब्रेरी के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो इसके लिए देखिए यहाँ के रिटन टेस्ट होगा पेपर 1 में, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो यहाँ पे मार्क्स रहेगा 300 रहेगा 150 क्वेश्चन में से, मतलब प्रति एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। पेपर 2 में लाइब्रेरी ऑपरेशनल एक्सेट्रा से क्वेश्चन आएंगे, मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये भी 3 घंटे का रहेगा, और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा यहाँ पे 150 रहेगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 450 यहाँ पे आपके टोटल नंबर हो जाएंगे। तो डिटेल्स सिलेबस फॉर द पेपर की बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 में कंपोनेंट ऑफ टेस्ट कंपोनेंट में देखें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से 50 नंबर के। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी से यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथमेटिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश, इसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50 नंबर के। तो टोटल 300 नंबर यहाँ पे आपके बन जाते हैं।
लाइब्रेरी एप्टीट्यूड की बात करें तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जैसे क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द नॉलेज एंड द अवेयरनेस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इससे रिलेटेड कि आपके नॉलेज है नहीं है। जनरल अवेयरनेस तो आपको पता ही है, जो जनरल से रिलेटेड होते हैं। रीजनिंग भी पता है, मैथमेटिकल एबिलिटी भी आपको पता है, और टेस्ट इंग्लिश और हिंदी की। पेपर 2 में द क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स knowledge and awareness on library and information science and recent development in the field of the following subject। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, लाइक नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोसीजर, रूल एंड जो रेगुलेशन होता है। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद सोशल रेफरेंस दिया जाएगा, नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड पैकेजेस के। तो इसमें जो सेक्शन 1 रहेगा MCQ 100 नंबर का, इसमें रहेगा 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन इसमें जो सेकंड रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होगा। तो ये पूरा डिटेल था, और बाकी जो नोट्स वगैरह है आप इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना। फिर आता है यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंस। तो ये पूरा आप एक बार देख लें अपने लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंस। तो लाइब्रेरी अटेंडेंस की क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा 150 नंबर का, जिसमें लाइब्रेरी जो एप्टीट्यूड रहेगा या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 नंबर के यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में 50 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे 100 नंबर इससे आपका बन जाता है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथमेटिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज से यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। तो 300 यहाँ पे बन जाता है। डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऊपर मैंने बताया सेम रहेगा, थोड़ा लेवल यहाँ पे कम रहेगा। तो ये पूरा डिटेल था। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया वो आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोई भी आपको डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट या कालिंदी कॉलेज के वेबसाइट पे। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिगार्डिंग, और मतलब जो आपको दिक्कत होगी तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी है यहाँ पे एनेक्सेस जो आपको फिल करके यहाँ पे मतलब यहाँ पे पोस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, और ये देखिए जो एप्लीकेशन है ये ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्रिंट आउट करवा के ये सारे डिटेल आपको भरना पड़ेगा, ये जो भी यहाँ पे डिटेल दिख रहा है आपको, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है इसको इनके साथ लगा के, और आपको यहाँ पे बाय पोस्ट या खुद जाके मतलब कॉलेज पे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था इससे रिगार्डिंग। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करें, या कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे आप लोगों का। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।